नमस्कार। आज अगर इस पूरे विश्व में किसी चीज़ की बात हो रही है तो वह है कोरोना वायरस। इस कोरोना वायरस का असर इतना ज़्यादा दिख रहा है कि पूरा विश्व इससे परेशान है, पूरा विश्व संकट में है। वहीं अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में लॉकडाउन की वजह से लोग अपने अपने घरों में रहने के लिए मजबूर हैं। इस बीमारी का डर ऐसा दिख रहा है लोगों में कि लोग दाल रोटी खाने को मजबूर हैं, लेकिन बाहर निकल के सब्ज़ी नहीं ले रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें राशन की दुकानों की, तो लोगों ने लूट मचा रखा है, क्योंकि वहाँ भी समय जो है वो फिक्स कर दिया गया है सुबह 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक का। उसके बाद सारी दुकानें जो हैं वो बंद कर दी जा रही हैं। इसलिए लोग राशन लेने के लिए भी सुबह सुबह जा कर के लाइन लगा देते हैं और राशन लेके घरों में फिर से वापस आके कैद हो जाते हैं। इस बीमारी, इस महामारी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सबसे शक्तिशाली देश, सबसे विकसित देश अमेरिका ने भी इसके आगे घुटने टेक दिए हैं। वहीं अगर हम बात करें आंकड़ों की, तो भारत ने अभी इस वक्त तक जो है वो आंकड़ा 9,000 को पार कर लिया है। 9,352 केसेस जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं कोरोना के, जिसमें रिकवर जो है वो अब तक 980 लोग हुए हैं। वहीं अगर हम बात करें कि कितने लोगों ने जान गंवाए हैं, तो अब तक ये आंकड़ा 324 पहुंच चुका है भारत में। वहीं अगर हम बात करें यूपी की, तो यूपी में 432 लोग जो हैं वो संक्रमित पाए गए हैं कोरोना वायरस से, 46 लोग रिकवर हुए हैं। और वहीं अगर हम बात करें मौतों की, तो अब तक 5 लोगों की मौत हो गई है कोरोना वायरस की वजह से। बात करें अगर झारखंड की, तो झारखंड एक ऐसा स्टेट, एक ऐसा राज्य था जहाँ पे 10 दिन पहले तक एक भी कोरोना वायरस संक्रमित केस नहीं पाया गया था, एक भी पॉजिटिव केस नहीं था। अब लेकिन कल तक ये आंकड़ा 19 था। आज फिर 5 पॉजिटिव केस जो है वो झारखंड में पाए गए हैं और ये आंकड़ा बढ़ करके 24 हो गया है। वहीं दूसरी ओर सरकार के द्वारा आम लोगों के लिए कई ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं जिनसे उनका भला हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं है कि आखिर इन योजनाओं का लाभ कैसे उठाना है, क्योंकि उनको जानकारी देने वाला या उनको बताने वाला कोई है ही नहीं कि इस लॉकडाउन और इस महामारी के बीच सरकार ऐसे भी कुछ कदम उठा रहा है जिनसे उनका भला हो सकता है। हम बात कर रहे हैं गरीब कल्याण योजना और जन धन योजना खाता धारकों की, जिनके अकाउंट में 500 रुपये ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा। जानकारी के मुताबिक अब तक करोड़ों महिलाओं के अकाउंट में राशि पहुंच चुकी है और अभी सरकार जो है वो गरीब लोगों के लिए, बुज़ुर्ग लोगों के लिए, दिव्यांग लोगों के लिए और विधवा लोगों के लिए भी ये राशि जो है वो धीरे धीरे उनके अकाउंट तक पहुँचा रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ये राशि उन तक कैसे पहुंच रही है। तो जवाब है डीबीटी, यानी कि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू उनके अकाउंट में ये राशि पहुंच रही है। अब सवाल ये कि हमारे देश में कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें जन धन योजना या गरीब कल्याण योजना के बारे में पता है। सवाल ये भी है कि कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने बैंक में अकाउंट खुलवाया हुआ है, या कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें पता है कि इस योजना के तहत वो भी 3 महीने तक सरकार से मदद ले सकते हैं। सवाल कई हैं और जवाब है लाखों लोग। और ये मैं आपको यूं ही नहीं कह रही हूँ, ये मैं अपने पर्सनल अनुभव से कर रही हूँ। ऐसे में सवाल ये है कि मैं लाखों क्यों कह रही हूँ, तो ये मेरा निजी अनुभव रहा है। जी हाँ, आज मैं गाज़ियाबाद के दिल्ली मेरठ हाईवे में गई थी, जहाँ मेरी मुलाकात कुछ लोगों से हुई, कुछ आम जनता से हुई, कुछ मजदूरों से हुई, कुछ रोज़ कमाने खाने वाले लोगों से हुई, जिन्होंने मुझे बताया कि उन्हें ऐसी किसी भी योजना के बारे में पता नहीं है, ना उन्हें ये पता है कि सरकार द्वारा राशन दिया जा रहा है या खाना दिया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि वो पिछले 20 मार्च से बेरोजगार बैठे हुए, लगभग 1 महीना होने को है और उनके पास 1 रुपया भी नहीं है। वो परिवार कर्ज लेकर चला रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल है। जो रोज़ कमाने खाने वाले लोग थे, उन्होंने ये कहा कि हम जहाँ 1000-1500 रुपये डेली का कमा रहे थे, अब हम मुश्किल से 50-100 रुपये कमा रहे हैं। वो भी तब जब हमें लोग बोल रहे हैं कि आप ये काम कर दो, हम 5 मिनट के लिए आते हैं, काम करते हैं और चले जाते हैं। 50 रुपये दिया तो ठीक, नहीं दिए तो भी ठीक, दे तो भी ठीक, नहीं दे तो भी ठीक, ये हालत हो गई है। होटलों का हाल इतना बुरा है कि लोग होटल या ढाबा खोल ही नहीं रहे हैं, क्योंकि ग्राहक आ ही नहीं रहे हैं, तो खाना बनाएंगे क्यों। ये वाकई डरावना है हमारे देश के लिए कि ऐसे ना जाने कितने सारे व्यवसाय जो हैं वो ठप पड़े हुए हैं। कई सारे लोग जो हैं वो बेरोजगार हो गए हैं, कई सारे परिवारों के पास खाने के लिए भोजन नहीं है। और ये वाकई सोचने, समझने और मंथन करने वाली बात है। इसी खबर के साथ मैं आपको एक अनोखी खबर भी देना चाहूँगी। एक ऐसी खबर जो उम्मीद देती है, एक ऐसी खबर जो ऐसे माहौल में भी आपको सकारात्मकता देगी।
हम बात कर रहे हैं यूपी के एक शहर सहारनपुर की, जहां रविवार को एक बच्चे ने जन्म लिया और उसका नाम सैनिटाइज़र रखा गया। हम बात कर रहे हैं सहारनपुर के एक कॉलोनी की, जिसका नाम है विजय विहार। जब उसके पिता से पूछा गया कि आपने अपने बच्चे का नाम सैनिटाइज़र क्यों रखा, तो उन्होंने बताया कि भविष्य में अगर हमसे कोई पूछेगा कि आपने अपने बच्चे का नाम सैनिटाइज़र क्यों रखा था, तो हमें बताना नहीं पड़ेगा कि इस महामारी से लड़ने में इसका जो है वो बहुत बड़ा हाथ था। सैनिटाइज़र नाम रखने पर उन्होंने ये भी कहा कि हम लोगों को ये भी बताएंगे कि सैनिटाइज़र जो है वो सबसे बड़ा हथियार था इस महामारी से लड़ने के लिए। साथ ही साथ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिए गए कदमों की भी सराहना की है। उन्होंने कहा कि अगर हमें कोरोना को हराना है तो लॉकडाउन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ उस बच्चे के पिता ने ये भी कहा कि हमने अपने सारे रिश्तेदारों को मना कर रखा है कि आप लॉकडाउन में हमारे बच्चे से मिलने ना आओ। लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद आप आना। सबसे पहले जो ज़रूरी है वो है देश हित के लिए एकजुट होकर लड़ना, घर में रहना और सुरक्षित रहना। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। मैं थी आपके साथ निशा गाज़ियाबाद से। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए जनता जंक्शन के साथ। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस पेज को लाइक करिए, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।